नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। एक 8 से 10 दिन के अंतराल के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं। कुछ पारिवारिक और व्यक्तिगत कारणों से कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा था या कोई अपडेट्स भी नहीं आ रहे थे। तो अब फाइनली एक बड़ा अपडेट जो आया है वो रतलाम इंदौर महू खंडवा जो ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट थे तो उसको लेके आया है। इसका जो महू सनावत सेक्शन है दोस्तों, वो तो इसके जो FLS यानी फाइनल लोकेशन सर्वे का जो काम है वो राइट्स ने शुरू कर दिया है। आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यह जो काम था वो वेस्टर्न रेलवे ने राइट्स को सौंपा था और ऐसा माना जा रहा है या ऐसा रेल अफसरों का दावा है कि ये बहुत तेज़ी से जो सर्वे का काम है वो पूरा किया जाएगा। मेरी कल ही जो वेस्टर्न रेलवे निर्माण विभाग के अधिकारियों से बात हुई है तो मैंने उनसे पूछा था, क्योंकि अब मानसून सीजन जो है वो सर पे है और ये जो सेक्शन है ये पूरा घाट सेक्शन है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। मानसून सीजन में बहुत तेज़ वेग से यहाँ पे बारिश होती है, तो इन दुष्कर परिस्थितियों में सर्वे का काम कैसे हो पाएगा। तो रेलवे अफसरों ने मुझे भरोसा दिया है कि नहीं, ये काम पूरी तेज़ी से होगा और इसमें ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन सर्वे हालांकि पहले भी हुआ है, लेकिन राइट्स भी इसको ड्रोन की मदद से ये पूरा सर्वे करेगी और लगभग 4 से 5 महीनों में दोस्तों ये सर्वे पूरा होने की बात कही जा रही है। हालांकि अफसरों का ऑफ रिकॉर्ड ये भी कहना है कि ये बहुत से बहुत 4 महीने में ही पूरा हो जाएगा। यानी हम ये जून से माने कि जून से काम चालू हो गया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ये काम जो है फाइनल लोकेशन सर्वे का ये पूरा हो जाएगा। दोस्तों बात ये हो रही है कि ये सर्वे जो कराना पड़ रहा है ये 150 या 1:2 जो 150 के ग्रेडियंट के हिसाब से कराना पड़ रहा है, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। क्षेत्रीय लोग ही समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले 100 का सर्वे कराया, अब ये 150 के हिसाब से ये क्यों सर्वे की ज़रूरत पड़ रही है। रेल अफसरों के अपने तरह के हैं तो उनका ये कहना है कि यदि 100 के हिसाब से 100 ग्रेडियंट के हिसाब से यदि लाइन बिछाई गई तो उनको बैंकर लगाना पड़ेगा। हालांकि एक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, रेलवे बोर्ड में जो अपने मेंबर इंजीनियरिंग में रह चुके हैं, श्री सुबोध जैन जी, और सेंट्रल रेलवे के GM भी रह चुके हैं और वेस्टर्न रेलवे में COC यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कंस्ट्रक्शन भी रह चुके हैं। आज ही मेरी उनसे भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि 150 ग्रेडियंट का कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, केवल मतलब इससे जो है जंगल बर्बाद होंगे। और जो 100 का ग्रेडियंट है वो जम्मू कश्मीर या रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों में भी 100 के ग्रेडियंट पे काम किया जा रहा है। तो ऐसा उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत मुझे यहाँ तो प्रतीत नहीं होती। अब ये रेलवे क्यों कर रहा है वो रेलवे के अधिकारी ही बता सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, अब जो भी है, अब जो भी हमारे जो रेलवे के अधिकारियों ने तय किया, हमें तो उसी को देखना पड़ेगा। एक बात जो है कि इसमें दूरंदेशी की कितनी कमी है। अभी जैसे ये सर्वे होगा फाइनल लोकेशन सर्वे महू सनावत गेज कन्वर्सन के लिए, फिर इसके बाद में ये लैंड लेने की प्रक्रिया चालू होगी। वन और पर्यावरण विभाग से लैंड ली जाएगी तो उसमें भी टाइम लगेगा, मतलब 3-4 महीने सर्वे, फिर उसके बाद 5-6 महीने, फिर उसके बाद लैंड ली जाएगी। कम से कम 6 महीने तो मुझे लगता है कि इसमें लगेंगे। अभी जो सर्वे हो रहा है या जो ज़मीन ली जा रही है दोस्तों, वो सिंगल लाइन के हिसाब से ले रहा है रेलवे। तो क्यों रेल अधिकारी ये नहीं सोच रहे हैं कि भविष्य का ये महत्वपूर्ण रेल मार्ग है, तो क्यों ना इसको डबलिंग के हिसाब से ज़मीन ली जाए। भाई जो प्रोसेस डबलिंग के लिए बाद में करना पड़ेगी या पूरी एक्सरसाइज बाद में करना पड़ेगी, वही एक्सरसाइज अभी सिंगल लाइन के साथ में डबलिंग की भी यदि ये कर दी जाए तो एक ही समय में ये दोनों काम ये पूरे हो सकते हैं और ज़मीन तो एटलीस्ट रेलवे के पास अभी आ जाएगी। रेलवे को कॉस्ट वाइज भी फिर इससे प्रोजेक्ट सस्ता पड़ेगा और जो एक प्रक्रिया जो होती है लंबी वन और पर्यावरण विभाग से ज़मीन लेने की, तो वो भी ये कम हो जाएगी। रेलवे को निश्चित रूप से इस दिशा में सोचना चाहिए कि इससे समय बचेगा यदि हम डबलिंग के हिसाब से ज़मीन लेते हैं, और जब भी भविष्य में ज़रूरत लगी तो इमीडिएट इसका दोहरीकरण भी जो करने का जो काम है वेस्टर्न रेलवे इमीडिएट इफेक्ट से कर सकेगा। तो दोस्तों ये अपडेट था राइट्स का जो सर्वे है, तो इसको लेके क्या क्या भाई मतलब लगातार जो भी अपडेट्स जो हैं वो आते रहेंगे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। एक आखिरी बात जो है, सनावत से भलवाड़ा के बीच का जो पूरा सेक्शन है लगभग 26 किलोमीटर का, तो उस सेक्शन का जो गेज कन्वर्शन का जो काम है वो फिलहाल अभी शुरू नहीं हो पा रहा है। रेल अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले हमें खरगोन और खंडवा जिले की कुछ ज़मीनें चाहिए, तो वो ज़मीनें लेने के लिए संबंधित जिला प्रशासनों को पेपर सबमिट कर दिए गए हैं। अब वहाँ से जब भी ग्रीन सिग्नल होगा, यदि लैंड मिलेगी तो फिर जल्द से जल्द टेंडर इसमें कॉल किए जाएंगे। अब ये थोड़ा राजनीतिक रूप से भी
ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि वहाँ से क्यों भाई मतलब क्यों जल्दी ये अपने काम कराने के लिए ये प्रेशर क्यों नहीं किया जा रहा। तो हम इस दिशा में भी कोशिश करेंगे कि कम से कम आने वाले कुछ महीनों में सनावत से बलवाड़ा तक जो है कंस्ट्रक्शन का जो काम है बड़ी लाइन का, वो कम से कम चालू हो जाए, क्योंकि इस सेक्शन में रेल लाइन के अलाइनमेंट में कोई चेंज नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।